तो प्यारे बच्चों, यह है समाकलन की दूसरी क्लास। इससे पहले मैंने एक क्लास आपको दे दी है, उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में बताया था और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने कराए थे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग यहाँ आई बटन पर जाने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। देखिए आ गई है, इस पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है समाकलन का, और उसको देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ से आपको सभी सवाल समझ में आएंगे। 15 मिनट की क्लास है और आप उसे आराम से जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पीस स्टडी पर। एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में करा दिया था। आज हम दूसरे क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले लेट करेंगे, हम लोग लेट करेंगे I इज इक्वल टू, और जो भी हमें दे रखा है उसे लिख लेंगे। ये कुछ इस तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए आप लोग, दोनों के साथ। इधर से dx आ जाएगा, प्लस इधर से फिर इंटीग्रेशन 1 के साथ अलग हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूला हुआ करता है। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, इंटीग्रेशन x की पावर n और dx। तो उसका फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए ध्यान से आप लोग। तो यहाँ सबसे पहले इसमें ये देखिए ये पावर है, तो पावर यहाँ पर 1 जोड़ देंगे और वही पावर को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये समाकलन हो जाएगा हमारा। कैसे, देखिए x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, इस तरीके से। प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये भी मैं पिछली वीडियो में लिखा चुका हूँ आप लोगों को। इसका होता है x प्लस c। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस c। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे करके एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे रखेंगे 1 और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 3। तो कुल मिला के 5/3 आ जाएगा। तो ऊपर x की पावर 5/3 और नीचे भी 5/3 प्लस x प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा कुछ यूँ आएगा कि I इज इक्वल टू, क्योंकि ये I चल रहा था सब हमारा यहाँ पर, ये I है, तो I इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा बटा 5। ज़रा मैं इसे ठीक से लिख लूँ इस तरीके से, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपने उतार लिया होगा। तो मैं इसको यहाँ से सबको डिलीट कर रहा हूँ इस तरीके से। पहले इतना डिलीट करूँगा और फिर यहाँ से इसे सारा डिलीट कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ से देखते हैं सवाल थर्ड। तो सबसे पहले हम I इज इक्वल टू लेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। x की पावर 2/3 प्लस के 2 की e की पावर x माइनस 1/x और dx। तो हमारा मेथड ये कह रहा है कि सबके साथ इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए। तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर x और dx। ऐसे ही यहाँ 1/x और dx, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा कि x की पावर 2/3 प्लस 1 और 2/3 प्लस 1, जो पावर होती है वही नीचे आ जाती है, प्लस 2। भैया e की पावर x का e की पावर x हो गया है। पिछली वीडियो मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, उसे देख लीजिए। और 1/x का मैं पीछे लिखवा चुका हूँ, log x प्लस c होता है, ठीक। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करा था अभी अभी हमने। तो वैल्यू आई थी 5/3 अपॉन 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस c। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए। ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस के log x प्लस c, और ये हमारा I इज इक्वल टू आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो ये भी आंसर हमारा हो चुका है। तो हमने अभी तक 2 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई साहब, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है और इसके अंदर 3 खंड हमें दिए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले पहला वाला खंड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट खंड में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट मतलब मान रहे हैं हम, माना कि I इज इक्वल टू दे रखा है हमें sin x प्लस cos x
और ये पूरा हो गया dx। ठीक, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ इज इक्वल टू पहले सबके साथ सेपरेट कर दीजिए, मतलब इंटीग्रेशन भैया साइन के साथ अलग हो जाएगा और कॉस के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं, पिछली वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, कॉस का साइन का क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, और प्लस इसका क्या होता है साइन एक्स होता है, और प्लस सी, और बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा मैं यहाँ लाइन खींच दूँ। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले आई बराबर लेट करेंगे हम, दिया है कि कोसेक एक्स और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। बहुत आसान सवाल है, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी और इसकी, तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस इसके साथ करोगे तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कॉट एक्स, और इसका होता है माइनस के कोसेक एक्स और प्लस सी। बस यही इसका आंसर है, 2 लाइनों में आंसर इसका खत्म हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बढ़िया सवाल है कि आई इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब पहली बात तो हमारे पास में कोई भी भाग का फॉर्मूला नहीं होता है समाकलन के अंदर, तो हम इस सवाल में क्या करेंगे भाई, तो हम ये करेंगे, सबसे पहले तो इसे काटेंगे, काट दिया, तो अब इसे ध्यान से समझना, मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक, इज इक्वल टू, क्योंकि हो सकता है लंबा जाए थोड़ा सा सवाल, तो सबसे पहले इसे दोनों के बटे में अलग अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ये अलग अलग कर लिया है, ये देखिए। ठीक, और ब्रैकेट लगा के बाहर लिख देंगे डी ए। क्लियर, ठीक है। इसे लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स, और साइन को ऐसे लिखा रहने दीजिए। कॉस को 2 जगह लिख सकता हूँ मैं, एक यहाँ पर और गुणा 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करिए, इस सेक स्क्वायर एक्स को तो ऐसे लिखा रहने दीजिए। इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10x इंटू, और इसे लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स, और ये हो गया dx। ठीक, अब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ पहले ही कि भैया सेक स्क्वायर एक्स dx जो होता है वो तो 10x प्लस सी होता है, और 10x इंटू सेक एक्स का जो होता है वो भैया सेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक, तो इन दोनों फॉर्मूलों का अप्लाई हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें समाकलन को पहले अलग अलग करना होगा। तो अलग अलग कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स और dx। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ये वाला, यानी कि 10x माइनस, और इसका जो फॉर्मूला है वो है ये वाला सेक एक्स और प्लस सी। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये खंड आपके समझ में आ गया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो में लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सवाल आ गया है, जिसे आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से होगा ये। तो कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं एक मार्कर सेलेक्ट कर लूँ, तो पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए क्या कह रहा है, ये फंक्शन दे रखा है आपको। ठीक, इसके द्वारा जो परिभाषित फलन का हमें क्या निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है, प्रति अवकलज, जबकि f0 जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। तो प्रति अवकलज का मतलब है इसका उल्टा, यानी कि प्रति के लिए आता है उल्टा है। तो उल्टा यानी कि अवकलन का उल्टा तो समाकलन होता है। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि आप इस फंक्शन का क्या निकालिए, समाकलन निकालिए, और समाकलन निकालने के बाद जहां पर भी x है वहां आपको क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू क्या रखनी है, वहां पे 3 रखनी है हमें, यानी कि f0 का मान 3 दे रखा है, यानी कि fx जहां पे है x की जगह 0 लगाओ, और जहां पर f0 आए उसकी जगह पे 3 लगाना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको सवाल में समझाता हूँ, फिर आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में टिक मार्क में क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि इसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने हटा दी हैं।
तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, चलिए वाइट से करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है हमें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x⁻³ - 6। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझना। देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4x⁻³ - 6 कुछ इस तरीके से निकलेगा ये dx। तो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, 4 बाहर x⁻³ dx और 6 बाहर 1 dx। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास में बचेगा 4x⁴/4 - 6 × x + c। 4 से 4 कैंसिल, तो x⁴ - 6x + c। तो यह आ गया हमारा fx। अब वो कह रहा है f0 = 3, यानी कि x की जगह पे 0 रखना है आपको। तो x की जगह इस वाले समीकरण में x की जगह 0 रख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा f0, ये हो जाएगा 0⁴, ये हो जाएगा 6 × 0 + c। तो अब ये देखिए यहाँ पर f0 बन गया और f0 की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो सिंपली से 3 लिख दो और ये तो 0 0 हो गए, तो c आ गया। तो c = कुल मिला के 3 आ गया, इस समीकरण में रखना है। और फाइनल आंसर आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, fx = आ जाएगा x⁴ - 6x और +3। यही आपका आंसर है इसका। तो अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, क्या करना है आप लोगों को, तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास में 7.1 एक्सरसाइज। इसमें हमें साफ साफ मोटे मोटे लफ्ज़ों में कह दिया है कि प्रति अपकलज यानी कि समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आई लेट करेंगे, तो ये दे रखा है आपको sin 2x और यहाँ लगा देंगे समाकलन का निशान और ये हो गया dx। ठीक है, तो हम जानते हैं sin x का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो मैं फॉर्मूला लिख के, आप बोर्ड में फॉर्मूला लिख के दिखाओगे, यानी कि सिर्फ ये मैं आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ, बोर्ड में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपनी कॉपी को, तब जाके एग्जामिनर खुश होता है और तब जाके वो नंबर देता है। तो यहाँ पर किस तरीके से इंटीग्रेशन sin x और dx = क्या होता है भैया, माइनस के cos x होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, इसकी जगह पर फॉर्मूला लगाइए। तो हमारे पास में ये हो जाएगा, देखिए साइन, इसे पूरे को x मानिए, तो साइन x का क्या होगा, cos x। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, और अपॉन में वो चीज़ लिखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो x की मल्टीप्लाई में होता है। तो x की मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ भैया 2 को हम लिख देंगे, तो ये आ गया आपका 2। ठीक, और प्लस c एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे। c क्यों लगाते हैं, इंटीग्रेशन जब हटता है तो c का निशान छोड़कर जाता है, आप ये समझ लीजिए। c का मतलब कोई भी एक कॉन्स्टेंट। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैं रेड से कर रहा हूँ, वैसे तो खतरे का निशान होता है रेड तो 3x और dx, इतना खतरनाक भी सवाल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, फिर से मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया प्लस के sin x, प्लस c जरूर लगाना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, जरा देखिए cos, इसे पूरे को x मानेंगे, तो इसे पूरे को x मान रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा sin x की जगह पे 3x और x की मल्टीप्लाई में जो भी है वो अपॉन में आ जाएगा और प्लस c, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो जरा से सवाल थे आपके। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ से खींचते हैं एक सीधी सी लाइन और अब करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले i = लेट करेंगे e⁻ भैया 2x और dx। तो यहाँ पर है एक और फॉर्मूला, वैसे ये सारे फॉर्मूले मैं पिछली वीडियो में आपको लिखवा चुका हूँ यार, इन्हें याद कर लो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। पूरे चैप्टर में ही नहीं बल्कि आधी से ज़्यादा किताब हमारी समाकलन के ऊपर है, जो हमारा सेकंड भाग है, उसमें आपको सब चीज़ में हेल्प होगी, तो इन्हें याद कर लीजिए। तो e⁻x का भैया e⁻x होता है प्लस c लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से को सॉल्व करते हैं। तो इसे मन में x मान लीजिए, तो e⁻x का तो e⁻x ही होगा, लेकिन अपॉन में उसे लिखेंगे जो x की मल्टीप्लाई में है, बस इतना आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए का निशान लगा दिया मैंने। उसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, i लेट करेंगे हम ax प्लस के b की पावर 2। अब इसे करने के दो तरीके हैं हमारे पास, तो मैं आपको एक तरीके से कहता हूँ जो बहुत आसान वाला है। आसान वाला क्या है वो देखिए आप। तो क्या है, इसे मन में पूरे को x मान लीजिए आप। तो पूरे को x मानेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला हो गया है, जो कि मैंने आपको लिखवाया है। क्या लिखवाया है कि x की पावर n dx होता है xn+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इसे मन में x माना है, ये देखिए, तो इसकी पावर में हम 1 जोड़ देंगे
ठीक, तो 2 + 1 नीचे आ जाएगा। लेकिन 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 ध्यान से देखिए, यहाँ x की मल्टीप्लाई में कितना है a, तो वो a बटे में आएगा इस तरीके से, ठीक है, और प्लस c लगा देंगे और अगले स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा कैसे, ax + b की होल पावर, यहाँ तो 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा भैया 3 और a और प्लस c, यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ट्रिकली क्वेश्चन था, वैसे अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5th क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो लेट करेंगे i = sin 2x - 4 e 3x और पूरे का dx। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा मैं ये बढ़ा लूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समाकलन को अलग अलग कर लीजिए आप, sin 2x और dx, -4 बाहर लीजिए, समाकलन इसके साथ भी अलग कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर देता। तो sin 2x का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। देखिए sin x का क्या होता है, इसे मन में x मानेंगे, sin x का क्या होता है cos x, यहाँ पे c लगा लो, तो माइनस के cos x लिख दीजिए, माइनस के cos और x 2x, लेकिन अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस log e की पावर x का e की पावर x, और जो भी x की मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा, प्लस c लगा देंगे। तो फाइनल आंसर कुछ भी नहीं, फाइनल आंसर यही है आपका। इसे और क्या सही से लिखोगे आप, बस यहाँ पर आई लगा लो और इसलिए का निशान, और ये पूरा ब्रैकेट बंद कर देना। तो इस तरीके से हमारा पूरा खंड हो गया है। आप चाहें तो इसका एक ही पेज में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने छोटा कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा 6th क्वेश्चन और इसमें क्या लिखा हुआ है, समाकलनों को ज्ञात करना है। तो सिंपली समाकलन करना है हमें। तो 3 पार्ट हैं, तो 6, 7, 8। तो यहाँ से शुरू करते हैं। i = लेट करेंगे सबसे पहले 4 e की पावर 3x + 1 और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं है, सबको अलग अलग कर लो। तो 4 बाहर रहेगा, e की पावर 3x और प्लस dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, दोनों के साथ अलग अलग हो गया। 4 ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x हो चुका है, लेकिन x की जो मल्टीप्लाई में वो बटे में आ जाता है भैया, 1 का होता है x और प्लस c। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, एक आंसर ये आ गया आपका। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, ये 6 था। तो 7th क्वेश्चन है हमारा i = इंटीग्रेशन x² 1 - के 1/x² और dx। भैया बिल्कुल घबराना नहीं है, सवाल इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन के बजाय आप इस x² के अंदर मल्टीप्लाई करिए पहले। तो 1 से करोगे तो x², और जब इससे करोगे तो x² ऊपर आ जाएगा और बटे में भी x²। ठीक है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो बस हो गया आपका सवाल। इनके साथ अलग अलग कर लो। ये देखिए यहाँ पर बचेगा 1, तो -1 और dx। इसका क्या होता है, x की पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ दो तो x की पावर 3/3 हो जाएगा। और 1 का क्या होता है, इसका होता है x और प्लस c। बस इतना सा है भैया, फॉर्मूले याद कर लो, पिछली वीडियो मैंने दे रखी है, तभी आप इन्हें जल्दी जल्दी कर सकते हो। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और रह गया है, उसे और देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन लिखा है कि इंटीग्रेशन ax² प्लस के bx प्लस c और यहाँ पर dx। तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। तो इंटीग्रेशन a बाहर x² अंदर, ऐसे b बाहर x अंदर, ऐसे c बाहर 1 अंदर। तो भैया x² का क्या होगा, जैसे 2 घात है तो इससे एक घात जुड़ जाती है, तो 3/3 हो जाएगा, प्लस b है, यहाँ 1 घात है तो x²/2 हो जाएगा, और प्लस c यहाँ 1 है तो यहाँ पर x और प्लस c1 कह देंगे। अब की बार में c नहीं कहेंगे क्योंकि c ऑलरेडी आ गया है, तो c1। तो यहाँ पर यह आंसर हो गया हमारा। इससे ज़्यादा आपको ये सॉल्व करना ही नहीं और होगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एक ही पेज में आपके ये आ जाएगा, अगर आप इसको मैं इसे कर देता हूँ तो उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ गई, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए तो देख लीजिए, या फिर एक तरीका ये भी है कि मैं धीरे धीरे आगे को सवाल करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ऐसे ही आपके फॉर्मूले भी याद होते चले जाएंगे। उनको आप एक काम करिए, लिख लीजिए कॉपी में और बस एक बार उन्हें पढ़ लीजिए, बाकी तो सवाल करते करते प्रैक्टिस में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई साहब आपको 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ठीक, तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन, i = इंटीग्रेशन 2x² और प्लस e की पावर x और dx। अब मैं समझता हूँ कि आपके फॉर्मूले याद हो गए होंगे, होने शुरू हो गए होंगे मतलब। तो यहाँ से सबसे पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग करिए, x² dx और इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। ठीक है, तो यहाँ 2 छोड़िए, x² है तो इसमें एक पावर जोड़ दीजिए, तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c। एक आंसर आपका ये आ गया। उसके बाद में 10वां सवाल देखिए। अब आप
10वां सवाल उतार लेंगे। आई इज इक्वल टू लेट करेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूला खोलेंगे, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया क्या होता है सुनाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a की जगह पे लगेंगे और b की जगह पे ये वाला रखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई हो जाओ शुरू। तो ऐसे करो, समाकलन का निशान लगाओ, ब्रैकेट का निशान लगाओ, a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, भाई साहब ये हो गया इसका बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 और a की जगह पर अंडर रूट एक्स और b की जगह 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और ये ब्रैकेट बंद और बाहर क्या आ जाएगा dx। क्लियर हो गई होगी बात इतनी, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो x नहीं बचेगा, ठीक है। इससे अंडर रूट कट जाएगा तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। इससे पूरा ही कट जाएगा तो केवल माइनस के 2 बचेगा, तो इसे उड़ा दो और यहाँ लिखो माइनस के 2 और ये हो गया dx, ठीक। तो ब्रैकेट में मुझे लग रहा है घपला है कुछ, तो इस ब्रैकेट को गोल बनाओ। अब सिंपली आपके दिमाग में भी पता खुराफात आ रही होगी कि इनको अलग अलग कर लो, बिल्कुल अलग अलग कर लो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 को भी बाहर ले लो, तो चलो भाई इसे भी बाहर ही लिख लेते हैं यार, इस तरीके से, ठीक है। तो x का क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, क्लियर। 2 ऐसे ही, एक्स का 1 का क्या होता है x और प्लस c, बस ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया यहाँ से लेके। तो 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन उतार लेते हैं। आई इज इक्वल टू लेट करेंगे x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 और अपॉन में है x स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वैसे ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि भाग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है समाकलन के अंदर, तो हमें भाग से बचना है। तो जब भाग से बचना है तो इसको इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 एक्स स्क्वायर और डी एक्स, क्लियर। इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग, ठीक। तो इंटीग्रेशन, वैसे तो ये कट जाएगा तो एक्स बचेगा, डी एक्स प्लस 5 बाहर, इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 4 बाहर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, मैं समझता हूँ आ गई होगी। तो यहाँ पे एक्स का क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नहीं होता है 5, 1 का क्या होता है एक्स होता है, ठीक है, 4, इसे ऊपर ले जाओ तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 और डी एक्स, भैया प्लस की पावर है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स में भी कई बार सीखी होगी आपने बात। तो हम ये चीज़ें सब चीज़ ऐसी लिखेंगे, ये वाली भी ऐसी आएगी, ये वाली भी आएगी। इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ माइनस के 4। अब यहाँ पर देखिए एक्स की पावर इसमें एक ऐड करेंगे और यहाँ पर वही पावर लिख देंगे प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही ये दोनों चीज़ें ऐसी आएंगी, फिर -4 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब ये माइनस उठ के यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लस हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस के 4, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और एक्स की पावर -1 है तो इसे मैं 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है मुझे कि ये भी सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। तो एक ही पेज के लिए मुझे लगता है पेज पे आएगा नहीं, अब आ जाएगा, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक ज़रूर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम आप लोग आए हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये तीनों ही पार्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप डाल सकते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इनको सबको रफ कर देता हूँ, ठीक। अब बताओ, तो इस वाले पेन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 12वां। तो आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस के 3x प्लस के 4 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था भाग का कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बटे में इसको अलग अलग कर लेंगे। तो बटे में अलग करेंगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन अंडर रूट एक्स। चलो एक काम करते हैं, अंडर रूट एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक, और 3x अपॉन 1 अपॉन 2 और 4 अपॉन 1 अपॉन 2 इस तरीके से एक्स की पावर में, ठीक। और ये आ गया dx। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात आपके। अब ये क्यों करा हमने, क्योंकि इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक्सेस छोड़िए, इसे ऊपर ले जाइए
माइनस में हो जाएगी 4। इसे भी ऐसी करेंगे, माइनस में हो जाएगी और इसे कर देंगे हम लोग dx। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में यहाँ से ज़रा ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ गुणा में पावर कैसी होती है, जुड़ जाती है, आपको पता होगा। तो 3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ ही पावर जुड़ जाएगी आपकी 3x 1 माइनस 1/2 फिर प्लस 4, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, तो x की पावर 5/2, एलसीएम का सवाल हो गया है। यहाँ से हो जाएगा 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो आधा बचेगा और प्लस 4 x की पावर माइनस के हाफ ऐसे ही, और ये हो गया हमारा dx। अब आपको सिंपली क्या करना भैया, यहाँ से समाकलन को अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करेंगे तो 5/2 और dx प्लस के 3 बाहर, x की पावर 1/2 dx 4 बाहर और x की पावर माइनस 1/2 और dx। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे और वही पावर को हम नीचे लिख देंगे, सिंपल सा है। तो 5/2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 5/2 प्लस 1। सेम एज इट इज़ यहाँ पर करिए, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। सेम यहाँ पर करिए, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c लगा देंगे क्योंकि सबका समाकलन हमने कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए x की पावर ये हो जाएगा 2 7, तो 7/2 हो जाएगी और ये भी नीचे 7/2 हो जाएगा। अरे भैया एलसीएम है ना ये, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं इसके बटे में, तो एलसीएम तो आ जाएगा 2, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 5 × 5 और 2 7/2। ठीक, तो ये रफ कर लेता, तो ये इतना आ गया प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगी पावर 3/2 और अपॉन 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और आधे में से 1 गया या 1 में से आधा गया तो भैया आधा बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा, प्लस सी। आखिरी लाइन में इसका आंसर होने वाला है 2 ऊपर 7 बटे में, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा 7/2। पहली चीज़ आ गई, ये हो जाएगा 3 से 3 काट दो, 2 ऊपर जाएगा तो x की पावर 3/2 प्लस ये भी ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, x की पावर 1/2 प्लस c, और ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक, इसे i बराबर लिख देंगे और ब्रैकेट बंद करना चाहो तो आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक, तो ये था पूरा पैटर्न। तो इस सवाल को अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा बस इतना काफ़ी है, वैसा आ जाएगा एक लाइन में। लीजिए साहब, इसको एक लाइन में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन पहले मैं उतार लूँ, तो इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो यह है हमारा सवाल। इस सवाल को थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ, हाँ इतना ठीक है। और भैया इस 13 को भी, ये भी बहुत ज़्यादा जगह गिर रहा है। ये हो गया क्वेश्चन, तो इस तरीके से दिया हुआ है आपको। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मसला तो ये है। तो बहुत आसान है, हमेशा याद रखना जब अंश की घात बड़ी और हर की घात छोटी हो तो सदैव, अब यहाँ पे जो बात है वो मैं मीनिंग बदल देता हूं, भाग करते हैं। लीजिए भाई साहब, ये था समा। अब क्या कहा मैंने कहा भाई साहब यहाँ पावर देखिए आप कितनी है, 3 पावर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी इसकी ऊपर वाले की पावर हो गई बड़ी 3, और यहाँ पावर कितनी है x की 1, तो नीचे वाले की पूरे की पावर हो गई 1, तो ऊपर वाले की पावर आ गई 3, नीचे की आ गई 1। ध्यान रखना अंश की घात बड़ी है और हर की घात छोटी है, यानी कि 3 बड़ा है 1 से। तो इसका मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा भाग करेंगे। बचपन में आपने ज़रूर करी होगी इस तरह से, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका और है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे भाग, तो मैं एक तरीका और सिखाता हूँ। चलो, जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली यहीं कर देता हूँ मैं, यहीं पर ही सवाल के अंदर ही कर देते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है भैया, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आ जाएगा इन दोनों में से, तो क्या बचेगा x माइनस 1 नहीं बचेगा, और ऊपर से 1 कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो x माइनस 1 बचेगा। नीचे क्या बचा, x माइनस 1। अब एक बात बताओ मुझे, अगर x माइनस 1 हम ऊपर से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया x माइनस 1 और ये आ गया dx, इससे कैंसिल नहीं हो गया। तो भाग करने का एक ये भी तरीका है, अगर कॉमन ले सकते हो आप तो इस तरीके से भाग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ 2 घात है तो 3/3 हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x हो जाएगा प्लस c आ जाएगा। यही हमारा
आंसर है, इसलिए का निशान लगा के आंसर लिख दीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ फालतू फालतू की चीज़ हटा देता हूँ मैं, ये कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं करना है। और ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसे भी मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा साफ सुथरा सा सवाल लगे। इन्हें हटा दो, सबको कीड़े मकोड़ों को, इसे भी हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो। तो यहाँ पर बटे का निशान था बस, ठीक। इस चीज़ को मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा स्पेस बन जाए। तो ये देखिए साहब, लो अब लो इसका फोटो बड़ा करके, ये देखिए, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन था हमारा। अब देखते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन को। तो 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, मैं उतार लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 14। आई इज इक्वल टू लेट करेंगे 1 माइनस के एक्स और अंडर रूट एक्स और डी एक्स, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है भाई साहब, इसमें कुछ नहीं करना, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई। तो करो भाई साहब, इसकी मल्टीप्लाई बड़ा आसान तरीका है यार। 1 के साथ करोगे तो अंडर रूट एक्स ही आ जाएगा, माइनस ऐसे ही एक्स के साथ करोगे तो ये एक्स की मल्टीप्लाई में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो भैया 3/2 आ जाएगा। तो इस पूरे की पावर 3/2 हो गई, और इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स की पावर 1/2, और ये हो गई एक्स की पावर 3/2, और ये हो गया dx। इंटीग्रेशन को आप सोच रहे होगे अलग अलग कर लें, तो हाँ भैया अलग अलग ही होगा। यहाँ से भी एक्स की पावर 3/2, और तो यहाँ पे एक्स की पावर हाफ है तो हाफ में 1 जुड़ जाएगा और वही पावर नीचे भी आएगी माइनस। ऐसे ही यहाँ पर एक्स की पावर 3/2 में 1 जुड़ जाएगा और नीचे आएगी 3/2 + 1 और प्लस सी लिख देंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ये कैसे होगा। तो ये हो गई लाइन हमारी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो एक्स की पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो भैया 3/2 आएगा, और ये भी 3/2 माइनस ये हो जाएगा 3/2 प्लस में 1 जोड़ोगे 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस सी पर ले जाओ। तो यहाँ से 2 ऊपर 3 नीचे, यहाँ पे 2 ऊपर 5 नीचे, और ये हो गया आपका आंसर। तो ये पूरा खंड हमारा हो चुका है। 14 क्वेश्चन का अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो चलो मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन। आज मैं पूरी एक्सरसाइज करा के रहूँगा। देखा जाए तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर 20 सवाल हैं और अभी हम चल रहे हैं 15-16 पर, तो हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मार्कर चूज करते हैं। मार्कर ले लेते हैं हम लोग ग्रीन। अब देखते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x और 3x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 3 और dx। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो मैं इसे 100% कर देता हूँ, अब थोड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, इस √x की सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे 1/2 लिखते हैं ना, तो 3x 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस 2x ये वाला और ये वाली अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस 3 और x की पावर 1/2 और ये पूरा भैया dx आ गया, ठीक है। उसके बाद में 3 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 + 1/2 हो गया। ऐसे 2 और x 1 + 1/2 हो गया और 3 x की पावर 1/2 हो गया और ये आपका इंटीग्रेशन और ये आ गया आपका dx, ठीक है। अब 3 इनको जोड़ोगे तो ये भैया x की पावर 5/2 हो जाएगी प्लस 2 इंटू ये हो जाएगी x की पावर 3/2 प्लस, तो ये ऐसी रहेगा 3x 1/2 और ये हो गया आपका dx। अब बारी है इनके डिफरेंशिएशन को अलग अलग करने की। तो अलग अलग करोगे तो 3 बाहर x की पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर x की पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर x की पावर 1/2 और dx, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, ये पावर 5/2 है, इसमें एक जुड़ जाएगी ना, और ये 5/2 प्लस 1, यहाँ पावर 3/2 है तो प्लस 1 और 3/2 प्लस 1, ठीक है। 3 और x की पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो अब यहाँ पर क्या रह गया है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया है, बस ये सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 x की पावर भैया इन्हें सबको एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा 7/2, ये भी हो जाएगा 7/2 प्लस
यहाँ पर ध्यान से देखो, x की पावर इनका एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस 3। इनका एलसीएम लोगे आप तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना, 2 पर ले जाइए, 2 पर ले जाएंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6/7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 प्लस ये दोनों 2 दूनी 4 हो जाएंगे और x की पावर 5/2 और नीचे 5 आएगा प्लस ये ऊपर चले आएगा तो 6/3 आएगा, या 3 से 3 काट दीजिए आप, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिख लेंगे 2, क्योंकि 2 पर जा रहा है, और x की पावर 3/2 प्लस c, और यही इसका क्या था भैया आंसर है। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो अब आप ले सकते हैं। तो ये हमने एक ही पेज पे कर लिया है क्वेश्चन। तो ये उतार लिया हमने, i = 2x प्लस नहीं माइनस है 3 cos x प्लस e की पावर x और dx। लो जी भाई साहब, ठीक है जी। तो इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको उठा के मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है यार ये। लो जी लो, ठीक। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या है, आपको इसके अंदर सबको अलग अलग कर देना है। 2 बाहर, x अंदर, 3 बाहर, cos x अंदर और e की पावर x dx। तो भैया एक बात बता दो, 2x का क्या होता है, x² माइनस 3, cos का क्या होता है भैया sin x प्लस e की पावर x का e की पावर x, तो प्लस c जरूर लगा देंगे और यही आपका आंसर है। ठीक, तो ये आंसर है इसका। ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि सर इससे से काट दीजिए, तो काट दीजिए, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लो हमने काट दिया तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। ठीक, तो आंसर हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसे काट लेना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भैया ये 2 क्वेश्चन करेंगे, तब बढ़िया सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों 17, 18, 19, 20 तीनों क्वेश्चन हम एक ही पर ही कर लेंगे। तो i = पहले मैं 17वां करवा रहा हूँ आपको, 2x² माइनस के 3 sin x प्लस के 5√x और ये हो गया dx। हलवा सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, अलग अलग कर लो भैया। तो 2 बाहर इंटीग्रेशन x² dx, 3 बाहर sin x और dx प्लस 5 बाहर और x की पावर 1/2 dx। भैया इसे मैं अंडरवुड है ना 1/2 में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से समाकलन करिए, 2x की पावर 2 का 3/3 हो जाएगा और 3 इसका हो जाएगा माइनस के cos x, ठीक, और इसका हो जाएगा 5, ये 1/2 है तो x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 भैया cos x प्लस ये हो जाएगा 3/2 तो 5 x की पावर 3/2 ऐसे ही हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब एक बात बताओ, ये 2 पर जाएगा तो 5 दूनी 10 नहीं हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका 2/3 x की पावर 3 प्लस के 3 cos x प्लस 5 2 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर एक लाइन में देखना है आपको तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये हो गया 17वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां है ये वाला, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, उठा के इधर रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 18 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेज, ये। तो 18 क्वेश्चन हमारा ये वाला है। तो 18 क्वेश्चन है i = sec x इंटू sec x प्लस 10x और dx। कुछ भी नहीं करना भैया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sec² x, अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई भी sec² x नहीं हो जाएगा, तो sec² x प्लस इसके साथ करोगे तो sec x इंटू 10x। अब मल्टीप्लाई तो हो गई है, अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए। इसमें का सवाल मैं पीछे भी करा चुका हूं आपको, ठीक है। तो sec का क्या होता है भैया 10x और इसका क्या होता है sec x प्लस c। यही आपका आंसर है। तो अब चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन जरा मैं से इधर को खींच लूँ, ये है 19वां क्वेश्चन, थोड़ा और, ठीक। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इससे करते हैं। 19वां सवाल कर रहा है कि sec² x अपॉन cos² x और dx। तो sec को लिख सकते हैं हम cos² x और cosec को लिख सकते हैं हम
साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से ये होगा साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, तो ये टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये माइनस है यहाँ पर। तो अगर मैं 10 का वैल्यू निकालूं तो इसे इधर लेके जाऊँ, इसे 1 को इधर ले आऊँ, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 का आएगा है। तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं और इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, और 10 की जगह पर हम सेक रखेंगे, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता होता है इसलिए। तो यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब एक बार बताओ, सेक का क्या होता है 10x माइनस इसका क्या होता है x और प्लस c। और अब हम करते हैं 20वां क्वेश्चन, तो इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब भैया हमारे पास में है 20वां क्वेश्चन, जिसे हम आखिरी क्वेश्चन कहेंगे 20। तो i इज इक्वल टू दे रखा 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ मत करिए, बटे में अलग अलग कर लीजिए भैया। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि 2 पावर है और तो मैं से एक इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये बन गया 10x और इंटू सेक एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 10x इंटू सेक एक्स और डी एक्स। 2 इसे लिख सकता हूँ मैं 10x माइनस 3 और इसे लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसी पेज पे करा दिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आपको एक साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो चलो मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ। इनको मैं यहाँ लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक, और ये इसे रोकते हैं इसे, हाँ, और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलो, और 2 लाइनें इसकी मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक, अब आप समझ जाएंगे। और क्वेश्चन ये लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब केस को थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा और छोटा, ये देखिए थोड़ा सा और, ये देखिए। अब आपका पूरा क्वेश्चन, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और 20 तक के क्वेश्चन हमारे हो गए, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद वो टिक मार्क क्वेश्चन है, ज़रा देख लेते हैं उनको भी। तो मैं इधर बराबर में ले लेता हूँ, ये देखिए ये है हमारे क्वेश्चन। पेज बड़ा करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये लिखा है 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो हमारे पास में पहला सवाल है 21वां, ये दे रखा है क्वेश्चन, इस चारों में से बताना है। और ये दूसरा सवाल है, ये वही वाला सवाल है जो मैंने एग्जाम्पल आपको लास्ट टाइम कराया था, ठीक, जिसमें हमने F3 रखा था। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ये कह रहा है कि इसका प्रत्यपकलन यानी कि इसका समाकलन निकालना है। तो यहाँ निकाल लेते हैं। i इज इक्वल टू, मैं इसे x की पावर 1/2 लिख रहा हूँ और इसको भी मैं 1/2 लिख रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे, 1/2 dx, भैया इसकी पावर ऊपर ले जाओ क्योंकि भाग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसमें जोड़ोगे 1 और यही बटे में आ जाएगा। ऐसे ही 1 जोड़ोगे इसके अंदर, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास, -1/2 +1 और प्लस c लिखेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 3/2 हो जाएगी ऊपर और ये 3/2 बटे में हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ x की पावर 1/2 हो जाएगी, 1 में साथ आ गया, ऐसे ही 1/2 नीचे आ गया प्लस c। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/3 x की पावर 3/2, ऐसे ही से ले जाएंगे 2x 1/2 प्लस c। अब देख लीजिए आप इसमें से कौन सा आंसर सही है आपका। तो ज़रा देख लेते हैं। 2/3, तो देखो 2/3 या तो इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है। तो ये वाले 2 तो आप पहले से गलत हो गए, इनको आप क्रॉस कर दो, ये वाले तो ख़त्म आपके, क्योंकि 2/3 आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है। इन दोनों में तो 2/3 x की पावर 3/2 x की पावर 2/3, ये देखिए यहाँ पर x की पावर हमारी कितनी आ रही है 3/2 और ये आ रही है 2/3। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया C, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ। तो इसे हटा देते हैं, समझ में तो आ गया होगा आपका, उतार लेना आप लोग इसे, मैंने डिलीट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये कह रहा है d/dx आपको fx दे रखा है,
4 एक्स की पावर 3 माइनस के 3 एक्स की पावर 4। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कहीं डी अपॉन डी एक्स और कोई फंक्शन है यहाँ पर और हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाते हैं, ठीक, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसलिए। तो इसका करना हमें समाकलन, तो समाकलन करो भैया, समाकलन इस तरीके से समाकलन करेंगे ना हम, ऐसे यहाँ पर कर दो, ये वाला डी एक्स उठ के यहाँ आ जाएगा तिरछी गुणा करके, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 4 और ये हो गया डी एक्स, ठीक। डी से हमेशा इंटीग्रेशन कट जाता है, मैंने ये बताया था। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 4 एक्स की पावर 3 है यहाँ पर, तो 4/4 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ 3 ऊपर लेके जाओगे तो इस समय चलो ऊपर लेके जाता हूँ इस तरीके से आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, 4 से 4 कट गया, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर बचा 4 माइनस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, यहाँ एक्स की पावर 4 स्टार्टिंग में आ रहा है, देखो इसमें तो एक्स की पावर 3 आ रहा है, इसमें भी एक्स की पावर 3 आ रहा है, तो ये तो हमारे खत्म हो गए, इन्हें खत्म कर दो आप, ठीक। अब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर सही है, वो देखना पड़ेगा हमें कौन सा वाला सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 3 और ये बचेगा आपका एक्स की पावर -4 + 1 -4 + 1 और प्लस सी। चलो भाई, तो एक्स की पावर 4 -3 और यहाँ बचेगा एक्स की पावर -3 और यहाँ -3 प्लस सी। इससे 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3 और प्लस सी। तो ये आ गया हमारा एफ एक्स, ठीक। ये अभी एफ एक्स आया है, लेकिन हमें इसमें ध्यान से देखिए आप काम की चीज़ क्या है। तो मैं आपको काम की चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये वाली चीज़। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ दे रखा है कि भैया f2 = 0 यानी कि x = 2 रखो। तो मैं इस वाली इक्वेशन में x = 2 रख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए f2 हो जाएगा, तो यहाँ रखोगे तो 2 की पावर 4 प्लस यहाँ रखोगे 2 की पावर -3 और प्लस सी ऐसे। इसकी जगह तो मैं 0 लगाऊंगा, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 होता है, ठीक। इसे क्या लिख सकता हूँ 1/8 लिख सकता हूँ प्लस सी। इन दोनों को उठा के इधर ले आइए, तो ये जाएगा -16 -1/8 और ये बचा सी। हमें तो सी का मान निकालना, तो सी का मान निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो। 16 × 8 = 128 -1 और -1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सी बराबर -129/8 आ गया, ठीक। अब इस सी की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दो जरा इस वाली इक्वेशन में, फाइनल आंसर हमारा तैयार होने वाला है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट। और इसकी जगह आ गया 129/8। तो अब जरा चेक कर लो आप, बस इससे ही डिपेंड करता है माइनस के 129/8 कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ देखिए ध्यान से ये आ रहा है, जबकि यहाँ प्लस में आ रहा है, तो हमारा ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली और बहुत मज़ा आया इस एक्सरसाइज को करने में। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। साइंस की भी और मैथमेटिक्स की भी सारी क्लासेज हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो इसका मतलब आप लोग पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीस स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।